हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज केरकेटा आदिवासी भाषा, खड़िया और हिंदी की प्रमुख लेखिका, शिक्षाविद, आंदोलनकारी और मानवाधिकार कर्मी हैं। इनका जन्म झारखंड के कैसरा सुंदर टोली गांव में खड़िया आदिवासी समुदाय में हुआ। फिक्स्ड डिपॉजिट रोज केरकेटा की हिंदी में प्रकाशित एक चर्चित कहानी है। आज के अध्याय में हम इसी कहानी के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट कहानी का सारांश। दोस्तों, रोज केरकेटा द्वारा रचित यह कहानी आदिवासी समाज की कहानी है। आदिवासी समाज के लोग गरीबी और अज्ञानता के कारण किस प्रकार अपनी जिंदगी जीते हैं, लेखिका ने इस कहानी में इसी बात पर प्रकाश डाला है। मनोहर दा अपने गुरु और उनके बच्चों को किस प्रकार अपना समझते हैं और उनको अपने छोटे भाइयों जैसा स्नेह देते हैं, और वो बच्चे भी उनका खूब आदर करते हैं। इस कहानी के तीन प्रमुख पात्र कहे जा सकते हैं: निर्मल, उसका छोटा भाई किट्टी और मनोहर दा। पूरी कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार ये दोनों भाई मनोहर दास से मिलने के लिए उनके घर जाने के लिए हरे भरे जंगलों को पार करते हुए और नदी का संगीत सुनते हुए उनके घर दोपहर के समय पहुंच जाते हैं। उस समय लोग अपने हलों को जोतकर अपने घर जाते हैं और उसी समय मनोहर दा भी हल जोतकर अपने घर नहा धोकर खाना खाने के लिए बैठे थे। और जैसे ही वो अपने उन दोनों भाइयों को आया हुआ देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और प्यार से दुष्ट संबोधन से उन्हें पुकारते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि मनोहर दा के मैट्रिक में अनुत्तीर्ण होने के बाद निर्मल के पिताजी यानी कि उनके गुरु उन्हें दुष्ट ही कहते थे। मनोहर दा शुरू से कहते थे कि मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि अपनी खेती बाड़ी करके उन्मुक्त जीवन जीऊंगा। उन्होंने कभी भी अपने गुरु की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि कभी कभी उड़द की दाल या जंगल के पके फल और साग सब्जी लेकर गुरु पिताजी को दे आते थे। अपनी शादी के बाद मनोहर दा गांव में ही रह गए और अपनी शादी में वो अपनी गुरु की पत्नी यानी कि निर्मल की माँ का काफी सम्मान करते हैं और माँ भी उन्हें बहुत मानती थी। इसलिए वो अपने उनके इसलिए वो पिताजी से उनके घर जाने की जिद करते हैं और निर्मल के पिताजी इस बात के लिए मान जाते हैं, पर वो किसी कारण वहां नहीं जा पाती और दोनों भाई दशहरे पर मनोहर दा के साथ उनके गांव आ जाते हैं और वहां पे वो दोनों भाई मिलकर खूब शैतानियां करते हैं। दोनों भाई मतलब निर्मल और किट्टी। और गांव में वो खेतों में जाकर फसलें तक रौंद डालते हैं। कुछ समय बाद जब मनोहर दा तक उनकी शिकायतें पहुंचने लगती हैं और वो उन्हें मालूम होता है कि गांव में उनके कारण काफी नुकसान हुआ है, तो वो उन दोनों भाइयों को हाथ लगाकर वापस उनके घर भेज देते और यह कहते हैं कि अब तुम जब आना जब तुम समझदार हो जाओ। एक बार निर्मल के पिताजी को अपने घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। इसके लिए वो अपने दोनों बेटों को उनके घर भेजते हैं और मनोहर दा तुरंत ही कुछ आदमियों के साथ उनके घर लकड़ी पहुंचा देते हैं, जिससे उनका घर तैयार हो जाता है। ऐसे थे मनोहर दा जो अपने गुरु के सम्मान में उनको और उनके पूरे परिवार को अपना मानते थे। अब धीरे धीरे वो पढ़ाई करने के लिए दोनों भाई शहर चले जाते हैं और वहां उनकी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वहीं उनकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद दोनों भाई, माँ, पिताजी सब मनोहर दा को एक तरह से भूल जाते हैं। फिर किट्टी की शादी में भी औपचारिक तौर पर उन्हें न्योता भेजा जाता है। इसी बीच 1960 ईस्वी के आसपास अखबारों में समाचार छप रहा था कि कंसजोर, सोनाजोर, अंबा, झाड़ियां, रेखती, परास, छिंदा आदि जलाशयों पर बांध बांधा जाएगा। और इसमें कंसजोर बांध जहां मनोहर दा रहते हैं, उन वो बांध बहुउद्देश्य था। वहां मध्यम श्रेणी का बांध बांधा जा रहा था। इसके लिए अखबारों में सरकार ने नोटिस भी निकाले, पर कोई भी अखबार मनोहर दा के गांव तक नहीं पहुंचता था। एकमात्र मास्टर जी के रेडियो से थोड़ा बहुत पता चलता था। और एक दिन अचानक सर्वे के लिए कुछ लोग गांव आते हैं और नापतोल करने के बाद 1 वर्ष के अंदर सभी लोगों को गांव खाली करने का आदेश देकर चले जाते हैं। और इस घटना के 5 महीने बाद गांव के लोगों को मुआवजे की राशि के लिए रांची बुलाया जाता है।
गांव के युवक अब ये सोचकर खुश हो रहे थे कि गांव में बांध बंधेगा तो उन्हें काम मिलेगा, इसलिए उनका ध्यान अब पढ़ाई से हट जाता है। वो दिन भर ठेकेदारों के पीछे आगे घूमने लगते हैं। ये सब बातें मनोहर दा के गुरु यानी कि निर्मल के पिताजी को मालूम होती है, लेकिन वो निर्मल और किट्टी तक ये सब बातें नहीं पहुंचाते हैं। क्रिसमस पर जब ये दोनों भाई अपने पिताजी के घर आते हैं तो उनकी दीदी और ये सब मिलकर आपस में बैठे हुए बात करते हैं। तभी वहां मनोहर दा की बेटी आती है, जो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ती है। वहां वह बताती है कि उसका छोटा भाई जुनास पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करता है। अब बातों बातों में वो मनोहर दा की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों भाई उनको देखने उनके गांव चले जाते हैं। और वहां मनोहर दा के घर की बुरी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और देखते हैं कि गांव में अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। मनोहर दा दुखी होकर बताते हैं कि हमारा सब कुछ डूब रहा है। मुआवजे के नाम पर हमें 1 लाख रुपए मिले थे, जिनमें से 45,000 तो बेटा उड़ा देता है। बेटा कैसे उड़ाता है? क्योंकि मनोहर दा जुनास को अपना वारिस मानते हैं और बेटी के नाम वो पैसा जमा ना करा के बैंक में अपने बेटे के नाम जमा करा देते हैं। बेटा आवारा था, वो पैसा निकालता है और आवारागर्दी में उड़ा देता है। इस तरह से वो 45,000 रुपया खर्च कर देता है। मनोहर दा को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो बैंक से सारा पैसा निकलवा कर अपने घर लाकर छुपा कर रख देते हैं। और जुनास यहाँ पर भी घर आकर अपने माँ बाप बहन को मार पीट कर जबरदस्ती उन पैसों में से 5,000 रुपया और ले जाता है। जब ये बातें निर्मल और उसके भाई को पता चलती हैं तो वो मनोहर दा को समझा बुझाकर उन 45 जो भी पैसे बचे थे 50,000 रुपयों को पोस्ट ऑफिस में मीना के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं। लेकिन इसके तीसरे दिन ही अचानक मीना अपने माँ बाप और अपनी पिटाई से दुखी होकर अपनी सहेली से मिलने की बात कहकर अपने घर से चली जाती है। सब उसे बहुत कोशिश करते हैं रोकने की, पर वो नहीं रुकती है। और अब ये दोनों भाई भी अपने घर वापस आ जाते हैं। जब ये जैसे ही अपने घर वापस आते हैं, जुनास एक लड़की को लेकर मनोहर दा अपने घर आता है और अपने पैसों के लिए पूछताछ करता है, अपने माँ और बाप को मारता है। और फिर उसे पता चलता है कि पैसा पोस्ट ऑफिस में है। वो वहां जाता है, फिर पोस्ट ऑफिस में उसे पता चलता है कि यह रकम 7 साल से पहले नहीं निकलेगी। तो वो मनोहर दा और अपनी माँ को खूब मारता है। ऐसे में मनोहर दा अपने बेटे की पिटाई से दुखी और अपनी बेटी की याद में वहीं दम तोड़ देती है। और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव वाले ले जाते हैं, उसी बीच मनोहर दा भी दरवाजे पर बैठे बैठे अपने प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार रोज केरकेटा की ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट कहानी है, आदिवासी समाज के लोगों की गरीबी और विवशता में जीने को मजबूर समाज की कहानी है। दोस्तों, ये हमने जाना फिक्स्ड डिपॉजिट कहानी का सारांश। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।